बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड चेक ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर। ये साइन किस चीज़ का है? परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए और बी के दरमियान। दूसरा ये भी चेक करना है कि ए और बी जो है ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के परपेंडिकुलर भी हैं या नहीं है। तो परपेंडिकुलर का जो कंसेप्ट है हम 7.3 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ऑर्थोगोनल भी होता है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए करते हैं, उसके बाद हम ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर की तरफ चलते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक ए है जो कि है 2i + j - k और बी जो है वो i - j + k है। क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके लिए आप आसानी के लिए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने ऊपर i j k लिखना है, उसके बाद ए के वेक्टर वाले कंपोनेंट्स लिखने हैं 2 1 -1। उसके बाद बी की बारी है तो बी में 1 -1 और 1 लिखा हुआ है। अब 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, उसके लिए तरीका सुन लें। पहले हमने ये आई सेलेक्ट करना है। आई के साथ जो कॉलम और जो रो है उसको नहीं लिखना, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बट दरमियान में एक माइनस का साइन भी लगाना है। 1 1 दर 1 माइनस फार्मूले का -1 × -1 1 किया जाएगा। उसके बाद जे के साथ माइनस हमेशा लगेगा -j। अब ये कॉलम और ये रो नहीं लिखनी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, दरमियान में एक फार्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, -1 × 1 -1 और ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह के लास्ट वाली वैल्यू में प्लस का साइन यहाँ पे आएगा। अब इसमें ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, 1 को 2 के साथ 2 माइनस माइनस प्लस 1। के वाली वैल्यू -1 को 2 से -2 -1 -3 आ जाएगा। इसी तरह आप कैलकुलेट करोगे तो 1 में से 1 0, 2 + 1 3, इस तरह -2 -1 भी -3 आ जाएगा। -3j और -3 के ए क्रॉस बी आ जाएगा। इसी तरह बी क्रॉस ए करेंगे, ऊपर आई जे के लिखेंगे, बी के वेक्टर लिखेंगे, फिर नीचे ए के। उसी तरह 3x3 का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी जी। उसके बाद हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों कंप्यूट हो गए हैं। अब हमने चेक करना है कि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर हैं किसके? ए क्रॉस बी के भी और बी क्रॉस ए भी। तो सबसे पहले हम ए का परपेंडिकुलर चेक करते हैं ए क्रॉस बी के साथ। ए वेक्टर हमारे पास 2i + j - k था, डॉट ए क्रॉस बी हमारे पास 0i - 3j - 3 के निकला। अब दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो 2 को 0 के साथ 0, 1 को -3 के साथ -3, -1 को -3 के साथ +3, -3 + 3 0। इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स हैं ए और ए क्रॉस बी जिनका ऑर्थोगोनल जहाँ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पे हम बी का चेक करते हैं, बी डॉट ए क्रॉस बी। बी डॉट ए क्रॉस बी में बी फर्स्ट लिख लिया, फिर ए डॉट ए क्रॉस बी का वेक्टर लिखने के बाद ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी जो है वो ए क्रॉस बी के ऑर्थोगोनल हैं। इसी तरह हम ए और बी को ऑर्थोगोनल चेक कर लेंगे बी क्रॉस ए के साथ। बी क्रॉस ए का ये वाला आंसर आया, पहले इसको ए के साथ डॉट करेंगे, फिर इसको बी के साथ करेंगे, तो देखें दोनों डॉट्स हैं वो इक्वल टू 0 ही आए हुए हैं। इसका मतलब है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के, और बी जो है वो भी परपेंडिकुलर किसके हैं? ए क्रॉस बी के। ऑर्थोगोनल तो हैं और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी हमने कंप्यूट कर लिया। इसी तरह पार्ट नंबर इसका 2 3 और 4 सेम है, जस्ट वेक्टर की चेंजिंग है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.4, फाइंड अ यूनिट वेक्टर बिटवीन ए एंड बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपने इसका साइन ऑफ एंगल फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास होता है वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो उन्होंने कहा बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आपने एक वेक्टर कंसीडर करना है जो कि ये आएगा, उसके ही आपने मैग्नीट्यूड लेना, ऊपर ये वेक्टर लिखेंगे, नीचे इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए क्रॉस बी करेंगे पहले, सबसे पहले आई जे के, ए वाली वैल्यू 2 -6 -3, बी वाली वैल्यू 4 3 एंड -1। इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 15i - 10j + 30k। अब इसी के हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, 15 का स्क्वायर 225, -10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 9, ऐड करने से आ जाएगा हमारे पास 1225, जिसके फैक्टर बनाएंगे तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बन जाएंगे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 7 35 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपने ऊपर यही वेक्टर लिखना है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड 35 लिख दिया। वेक्टर में से अगर 5 कॉमन ले लें तो 3i - 2j + 6k बच जाता है। डिवाइड बाय 35 है तो कटिंग हो जाएगी, 5 अंदर 5 और 5 7 35। सो यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का आ जाएगा 3i - 2j + 6k डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह हमने साइन ऑफ एंगल इसका फाइंड करना है, तो साइन ऑफ एंगल फाइंड करने का जो तरीका है वो हमारे पास है साइन थीटा = ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है 35, जो कि हमने पहले निकाल लिया हुआ है। अब हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए वेक्टर हमारे पास ये है, इसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 49 √ 7 आ जाएगा। इस तरह बी का मैग्नीट्यूड लेंगे 16 + 9 + 1 26 √ आ जाएगा। उसके बाद हम वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हमारे पास है 35 डिवाइडेड बाय 7 एंड 26 √ तो 7 5 35 कटिंग हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 26 √ सो साइन थीटा हमारे पास आ गया 5/26 ये हमारा साइन ऑफ एंगल था। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 3 एंड 4 भी सेम ही है। जी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.4 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं पी क्यू और आर। पी दिया गया 0 0 एंड 0 q 2 3 एंड 2 और r -1 1 एंड 4। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, p को तो 0i 0j एंड 0k आ जाएगा। इस तरह q को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2i + 3j + 2k, और r को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -i + j + 4k हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होता है 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर और इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू निकालने का तरीकाकार हमारे पास ये, क्यू में से पी को माइनस कर देना है। तो क्यू में से पी को माइनस करते जाएँ, 2 में से 0 2, 3 में से 0 फिर भी 3 और 2 में से 0 2 आ जाएगा। तो आई जे एंड के। इस तरह पी आर में ओ, आर में से ओ, पी माइनस कर देना, आर में से पी को माइनस करना, -i में 0 -i, 1 में से 0 1 और 4 में 0 4, -i + j + 4 क्या है। अब हमने पी क्यू और पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप मैट्रिक्स बनाते हैं और 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10i - 10j + 5k। इसी के हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 -10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। तीनों को ऐड करेंगे 225 आ जाएगा, और 225 किसका होता है 15 का बन जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये है कि आपने पी क्यू क्रॉस पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ऊपर रखेंगे 15 और 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरह इसका पार्ट नंबर 2 भी सेम ही है।